जय माता की। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आपका बड़े से बड़ा पितृदोष समाप्त होगा। मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं लेकिन हमारा पितृदोष है कि हटने का नाम नहीं ले रहा है। हमने बहुत पैसा भी लगा दिया लेकिन हमारा पितृदोष ज्यों का त्यों बना हुआ है। शास्त्री जी, हम इस पितृदोष की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमारी लाइफ में ब्रेक लगा हुआ है। बिल्कुल भी लाइफ में आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। कई बार जब पितृदोष हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत सी परेशानियों का कारण बनने लगता है। जैसे अगर किसी के घर में बहुत बड़ा पितृदोष बन रहा है तो उस घर में बीमारियां बढ़ने लगती है और कई बार तो बीमारियों का प्रकोप इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस घर में हमेशा किसी न किसी की परमानेंट दवाई चलती रहती है। एक सदस्य ठीक हुआ, दूसरा सदस्य बीमार पड़ जाएगा और वो ठीक हुआ तो कोई और बीमार पड़ जाता है। यानी कि उस घर का जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा दवाइयों में, हॉस्पिटलों में खराब होने लगता है। ये पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। आइए एक और बात करते हैं। जिन घरों में बहुत पुराना पितृदोष बन रहा है उन घरों में अक्सर बिना बात के या छोटी मोटी बात पर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। बात का कोई सर पैर भी नहीं होता और बैठे बिठाए घरों में बहुत बड़े बड़े कलेश होने लगते हैं। ये भी पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष के कारण घर की जो सारी सुख शांति होती है वो छिन जाती है और उस घर में अकारण ही संकट आने लगते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लगातार हमें फोन करके भी पूछते हैं कि गुरुजी, पितृदोष हद से ज्यादा बढ़ रहा है, हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, कुछ भी उपाय काम नहीं कर रहा है, अब हम क्या करें जिससे हमारा पितृदोष शांत हो या पितृदोष के प्रभाव से हमें मुक्ति मिले। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। बिल्कुल फ्री में आप इस उपाय को कर सकते हैं और देव नारायण भगवान की कृपा से आपके घर का पितृदोष बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। बात केवल विश्वास की होती है, भाव की होती है। भगवान ये नहीं कहते आप लाखों रुपए खर्च करो तब मैं प्रसन्न होऊंगा। नहीं, अगर आपके भाव है, अगर आपका विश्वास है तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे बिना कुछ खर्च किए ही। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आपने बड़े श्रद्धा भाव से करना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके जन्म जन्मांतर का जो पितृदोष है तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और आपकी जन्म जन्म की जो परेशानियां चली आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ जो आपके पितृदोष को हटाने में आपकी बहुत मदद करेगा। प्यारे बंधुजनों, उपाय को
बहुत ध्यान से सुनना है और उपाय को करते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं आपका पितृदोष जल्दी से जल्दी हटे, तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के थंबनेल में देखा है, काले पेन से लिख देना, बड़े से बड़ा पितृदोष होगा समाप्त। जी हाँ, अब आप इस उपाय को करेंगे जो कृष्ण पक्ष होगा, जिस समय अंधेर लगा हुआ होता है। कृष्ण पक्ष में जो शनिवार होगा या अमावस, इन दोनों दिनों में से किसी दिन भी आप कर सकते हैं। चाहे तो आप अमावस को करें या चाहे आप शनिवार को करें। आपने एक सफेद कागज लेना है और उस पर काले पेन से लिखना है ओम पितृ देवाय नमः। एक बार लिखना है ओम पितृ देवाय नमः, और इस कागज को आपने अपने घर की जो दक्षिण की दिशा है वहां पर छुपा देना है। ऐसी जगह पर छुपाना है जहां पर किसी का हाथ इस कागज को लगने ना पाए। इस कागज को दक्षिण दिशा में छुपा देना है और उसके बाद आप देखिएगा कुछ ही समय में आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं वो पितृ देवता कहे गए हैं, अर्थात दक्षिण दिशा जो चिन्हित की गई है वो पितृ देवताओं के ही निमित्त है। दक्षिण दिशा में अगर आप ये शब्द लिखकर छुपाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर का जो बड़े से बड़ा पितृदोष है वो भी समाप्त हो जाएगा, और आपके घर पर पितृदोष की वजह से जो परेशानियां चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में पितृदोष की वजह से आ रही थी, धीरे धीरे करके वो सभी परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आने लगेंगी। आज के एपिसोड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तजन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों के ऊपर बना रहे। मेरे साथ मिलकर सभी भक्त बोलेंगे जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।